बच्चों, हिंदी की नगरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 10वीं कोर्स ए के सिलेबस को लेकर विस्तृत रूप में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न पत्र होता है वो 4 खंडों में विभाजित होता है। खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ। खंड क में कुल 14 नंबर के प्रश्न होते हैं, जिसमें से अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश होता है। तो अपठित गद्यांश जो होता है उसमें टोटल 5 प्रश्न होते हैं। 3 प्रश्न जो होते हैं वो एमसीक्यू बेस होते हैं आपके, और 2 प्रश्न आपको उत्तर लिखना होता है गद्यांश से ढूंढकर। सेम इसी तरह से काव्यांश जो होता है इसमें भी 3 प्रश्न होते हैं, जिसमें 5 प्रश्न होते हैं और 3 के एमसीक्यू होते हैं, और बाकी जो 2 प्रश्न होते हैं उसका उत्तर आपको काव्यांश से ढूंढकर लिखना होता है। अब हम देखेंगे व्याकरण पोर्शन। तो व्याकरण पोर्शन जो हमारा खंड ख में होता है, इसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, यानी कि अभी विकल्प इसमें नहीं दिए जाते हैं, बहुत एमसीक्यू बेस नहीं आ रहे हैं। तो एमसीक्यू बेस व्याकरण में नहीं है आपके प्रश्न, सबका आंसर आपको लिखना होगा। तो इसमें देखिए टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 16 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद, इसमें 5 प्रश्न में से 4 करने होंगे। इसी तरह से वाच्य, पद परिचय और अलंकार, सब में से 5-5 प्रश्न होंगे, लेकिन 5 में से आपको 4 ही करने होंगे। अलंकार में देखिए, अलंकार में आपको सभी अलंकार नहीं पढ़ना है। इसमें शब्दालंकार नहीं है सिलेबस में, सिर्फ अर्थालंकार पढ़ना है। और अर्थालंकार में भी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये 5 अलंकार ही आपके सिलेबस में है। अब हम बात करेंगे खंड ग के बारे में। तो खंड ग जो हमारे पाठ्य पुस्तक से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें देखिए खंड ग जो है इसमें क्षितिज में से गद्यांश, यानी कि क्षितिज में काव्यांश और गद्यांश, जो भी चैप्टर आप पढ़े हैं इसमें पठित गद्यांश दिए जाते हैं। जो आपने चैप्टर पढ़ा है वहीं से गद्यांश होंगे, और वहाँ से 5 प्रश्न पूछा जाएगा, वो एमसीक्यू बेस होगा। ठीक है, इसी तरह से आपका काव्यांश भी 5 प्रश्न होगा, और उसमें वहाँ से भी आपको एमसीक्यू बेस होगा। ठीक है, अब आएंगे हम लोग प्रश्न उत्तर में। तो इसमें क्षितिज भाग 2 से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। विकल्प सहित 25 या 30 शब्द सीमा वाले 4 में से 3 प्रश्न करने होते हैं। अर्थात ये जो आपका क्षितिज से, जैसे कि एक एमसीक्यू बेस होता है और उसके बाद कुछ प्रश्न होते हैं, तो प्रश्न में 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 में से आपको 3 ही करने होंगे। सेम उसी तरह से काव्यांश भी, मतलब जो कविता आपने पढ़ी है उस कविता से रिलेटेड 4 प्रश्न होंगे, और 4 में से आपको 3 के ही उत्तर देने होंगे, और प्रत्येक प्रश्न का अंक 2 नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कृतिका। जो हमारे पास कृतिका बुक है, वहाँ से निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कृतिका बुक्स में से आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं, लेकिन उसमें से केवल आपको 2 ही करने होते हैं। ठीक है, अब देखिए खंड घ यानी रचनात्मक लेखन। तो रचनात्मक लेखन जो हमारा है, इसमें मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें अनुच्छेद, पत्र लेखन वगैरह आता है ना। तो अनुच्छेद जो होता है, अनुच्छेद आपको 3 अनुच्छेद दिए जाएंगे, यानी कि 3 विषय दिए जाते हैं अनुच्छेद के, और उसमें से केवल आपको 1 करना होता है, और 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना होता है। ठीक है, इसमें 6 नंबर होते हैं अनुच्छेद के। इसके अलावा पत्र जो होता है, पत्र में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्र दिए जाते हैं, और दोनों पत्र में से कोई आपको 1 करना होता है, और आपका शब्द होता है 100 शब्दों में पत्र लिखना होता है। ठीक है, इसी तरह से स्ववृत्त लेखन और ईमेल, स्ववृत्त लेखन अथवा ईमेल, इन दोनों में से कोई एक करना होता है। अगर आप कोई अच्छी तरह से एक
प्रिपेयर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो आप परीक्षा में वो आराम से लिख सकते हैं। और अनुच्छेद स्ववृत्त और ईमेल का अंक है 5। इसी तरह विज्ञापन लेखन और आपका संदेश लेखन, इन दोनों में से भी कोई एक करना होता है और 40 शब्दों में आपको लिखना होगा। ठीक है। इसके अलावा आपका 20 नंबर जो होता है वो आपको इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक मूल्यांकन के तौर पे स्कूल से बोर्ड को भेजे जाते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे इस साल, यानी कि इस साल सिलेबस में आपके कौन कौन से पाठ नहीं हैं। ठीक है। तो काव्य खंड से देव जो कवि है उनके द्वारा रचित सवैया कवित्व जो पाठ है वो नहीं आएगा। इसके अलावा गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता छाया मत छूना, इससे भी प्रश्न नहीं आएंगे। फिर ऋतुराज के द्वारा रचित कन्यादान जो कविता है, इससे भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। फिर गद्य खंड में देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित जो पाठ है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इससे भी प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। इसके अलावा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित पाठ मानवीय करुणा की दिव्य मूर्ति, इस पाठ से भी प्रश्न नहीं आएंगे। अब कृतिका जो बुक है वहाँ से 2 पाठ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा और जॉर्ज पंचम की नाक, ये जो 2 पाठ है यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे परीक्षा में, क्योंकि ये सारे जो पाठ है ये सिलेबस में नहीं है इस वर्ष। तो बच्चों, ये रही हमारी सिलेबस की पूरी जानकारी। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मैं समय समय पर क्लास 10वीं से रिलेटेड जो चैप्टर वाइज, अब हम अगली वीडियो में चैप्टर वाइज पाठ को समझेंगे। धन्यवाद।